इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और आगे हम सुनवाएंगे आपको भेंट वार्ता, और भेंट वार्ता में जिले में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के बारे में बतलाएंगे राजकुमार कोरी, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग बैतूल। और मेरा भी जो छोटा सा अनुभव है, जो 15-16 साल का नौकरी का जो अनुभव है, ये कहता है कि अगर आप एग्रीकल्चर के साथ अगर हॉर्टिकल्चर को समावेश कर दीजिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक नौकरी के बराबर हमें उस सेक्टर से आमदनी चालू हो जाएगी। एक नौकरी के बराबर 1 एकड़ से उतना व्यक्ति गेन कर सकता है। क्योंकि देखिए, शासन बहुत प्रकार की योजनाएं आप लोगों के हित लाभ के लिए संचालित करती है। ये आप देख रहे हैं, ये बोर्ड आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, हमें कैसे अपने आप में निर्भर होना है। तो निर्भरता के लिए हमें दूसरे के ऊपर नहीं रहना है, हमें खुद में होना है और दूसरों को भी हमें रोजगार देना है। तो वो कैसे हो सकता है संभव? एक तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आइए, प्रशिक्षण लीजिए, विभाग प्रशिक्षण भी मुहैया कराता है। हमारे वैज्ञानिक महोदय बैठे हैं, मैं भी उनसे बहुत सारा नॉलेज लेता हूं, क्योंकि उनको जो इंसेक्ट, पेस्ट और डिसीज का हॉर्टिकल्चर में ये सबसे ज्यादा आता है। और जिसको वो चीज की समझ आ गई, तो हॉर्टिकल्चर, मेरा ऐसा मानना है, वो पीछे नहीं रहेगा। आप ब्लूबेरी से लेके स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, पैशन फ्रूट, कितने प्रकार के एक्सोटिक फ्रूट आ गए। बताइए मार्केट में कितनी सारी डिमांड है, तरह तरह के फ्रूट आ गए। और उस फ्रूट को देख के हमारा मन कैसे ललचा जाता है कि खास हमारी भी बगिया में वो फ्रूट होते। ऐसा नहीं है, मन के भाव प्रकट करिए, होगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा, देर भली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हॉर्टिकल्चर शुरू करिए। ये देखिए जरा, उद्यानिकी का एक फोल्डर हमने आप लोगों तक पहुंचाया है। प्लीज थोड़ा सारे लोग ऐसा ऊपर उठाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं सभी को मिला हुआ है, और ये बड़ा कीमती है। शासन ने इसको आप तक पहुंचाया है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा घर में जाके जरूर एक बार अध्ययन करिए, पास पड़ोस के लोगों को बताइए कि हॉर्टिकल्चर की ये स्कीमें हैं, इसमें ये जो प्रावधान होता है, इसमें सारे प्रावधान दिए हुए हैं। आपको कैसे अनुदान लेना है उसका भी प्रावधान उसमें बताया गया है, आवेदन कैसे करना है वो भी बताया गया है। साथ में बस मैं यही थोड़ा सा और आकर्षित आपका दिमाग करना चाहता हूं कि ये जो स्कीम है लास्ट, ये देख रहे हैं आप, देखिए थोड़ा सा नजर डालिए। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, चूंकि हमारे साथ बैंक भी है, चूंकि ये बैंक के साथ हमारा एक टाई अप है, बिगर बैंक के सहारे हमें कुछ भी नहीं इस योजना का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि बैंक की इसमें अहम भूमिका होती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए या कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए, भला ही छोटा है, बड़ा है या कोई भी बड़ा है, हम यहाँ 10 लाख से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान सहायता उपलब्ध कराते हैं। ऐसा बताइए, ऐसा कौन सा विभाग है जो 3.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है? तो कहने का मतलब यह है कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का नाम है हमारा। उद्यानिकी मतलब फल, फूल, सब्जी, मसाला, सारे प्रकार के प्रोडक्शन हम इस सेक्टर से करते हैं। उस प्रोडक्शन को करने के लिए हम लोग अनुदान उपलब्ध कराते हैं,
चाहे वो ड्रिप हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के माध्यम से, संरक्षित खेती के माध्यम से ड्रिप लगाना हो, मल्चिंग लगाना हो, शेड नेट लगाना हो, पॉली हाउस लगाना हो, या तरह तरह की जो स्ट्रक्चर आज के समय में यूट्यूब में आप लोग देखते हैं ना। बताइए, यूट्यूब में बहुत सारे, एक किसान 10 लाख रुपए उसने कमाया, तो ये सब हम देखते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हम करके हमने चमत्कार दिखाया है। ये बहुत अच्छी चीज है कि पहले से बहुत सारी चीजें हमने अपडेट करी हैं। पहले हम ड्रिप नहीं लगाते थे, देखिए अब ड्रिप के ऊपर आ रहे हैं। हमारा किसान गन्ने में ड्रिप लगा रहा है। तो कोई पूछिए, चूंकि ये ड्रिप लगाना अत्यंत आवश्यक है। आज ये पूरे हिंदुस्तान में एक जो बूम देख रहे हैं, ये बहुत सारा प्रोडक्शन इधर उधर से जो आ रहा है, वो सिर्फ एक ही वजह है, वो ड्रिप लगाने का। पानी को इतना कम देना और प्रोडक्शन अधिक लेना, ये उसका ही एक थंब रूल है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का ये कॉन्सेप्ट है। पौधे को ज्यादा पानी भी नहीं देना है। पौधे को हम 100 लीटर पानी क्यों दें भाई? पौधा भी बीमार होगा, अननेसेसरी उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। हमारा जो पोषक तत्व उसके अंदर डाला है वो लीच हो जाएगा। बहुत सारी चीजें तरह तरह की होती हैं। तो ड्रिप लगाइए। ड्रिप अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो मिनी स्प्रिंकलर लगाइए। मिनी स्प्रिंकलर नहीं लगा पा रहे हैं तो स्प्रिंकलर लगाइए। और बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं। और जो हमारे विभाग से अनुदान सहायता में जो आप लोगों को मुहैया कराया जाता है, वो BIS स्टैंडर्ड रहता है, क्लास 2 का मटेरियल रहता है। आपको उसमें सारी चीजें देखनी है, BIS है कि नहीं है, ये सारी चीजें। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि मार्केट में वही चीज क्लास 1 रहती है, कम दाम में आ जाती है, और जो हमारे पास रहती है वो सब्सिडी में जो रहती है वो क्लास 2 रहती है। तो इसको देखना, परखना, जांचना। और हर सेक्टर में ये मोबाइल बहुत कारगर है। मोबाइल से BIS स्टैंडर्ड देख लीजिए, उसका बैच नंबर डालेंगे, कहां से मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, क्या हुआ है, सारी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी आ जाएगा। एक भाई का यहाँ पे प्रश्न था, वो संरक्षित खेती से संबंधित उनने जो फसल लगाई थी। तो मेरा उसमें अनुदान ये है संरक्षित खेती में कि हम वन टाइम शेड नेट स्ट्रक्चर या पॉली हाउस या सारी चीज करने के लिए हम वन टाइम अनुदान सहायता करते हैं। चाहे वो फसल लगाने की बात हो, चाहे वो स्ट्रक्चर बनाने की बात हो, वन टाइम सपोर्ट करते हैं। सेकंड टाइम किसान को अपने खुद सामर्थ्य से मार्केट से लेना है। मेरा ऐसा मानना है कि वो किसान इतना सक्षम हो जाता है, 1 एकड़ के शेड नेट में जो भी क्रॉप लगती है 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का उसमें रिटर्न आता है शुद्ध। कुछ किसानों ने तो 8 से 10 लाख रुपए तक का रिटर्न लिया है। अब आप बताइए कि 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हमें नौकरी में तो होता है क्या? देखिए, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, एक स्कीम की एक बात कर रहा हूँ कि स्कीम में इस तरह से आना चाहिए। कुछ बहुत सारे बिजनेसमैन भी हॉर्टिकल्चर में आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बागवानी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के बहुत दूर दूर से पौधे लेके रोपण भी कर रहे हैं। अभी आपके जिले में सर मैं बताना चाहूंगा, एक किसान ने 10,000 पौधे आम के लगाए हैं, वो भी बेंगलोर से लेके आया है। 10,000 आम के अच्छी क्वालिटी के केसर वैरायटी के पौधे लगाए हैं। तो हम इस तरह से कुछ आइडिया कर सकते हैं, ले सकते हैं। 1 एकड़ में सर गन्ने की खेती करना है तो ड्रिप सिस्टम का कितना खर्चा आ जाएगा? 1 एकड़ और सर ड्रिप कितने साल तक चालू रहेगी, मतलब वो सर्विस देगी? आपको 1 एकड़ में जो इंजीनियर होते हैं वो तो एक तो एस्टीमेट वहां की लोकेशन, आपका वाटर का जो सोर्स है उसके आधार पर उसको डिजाइन करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस पे जो अनुदान का जो प्रोविजन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुदान चूंकि बताना यहाँ बहुत जरूरी है। 5 एकड़ तक के काश्तकारों को 55% का अनुदान मिलता है यूनिट कास्ट का। जो भारत सरकार ने यूनिट कास्ट निर्धारित करी है, 1 लाख रुपए सपोज निर्धारित करी है 1 हेक्टेयर की, उसका 55% मतलब 55,000। ठीक है। 5 एकड़ से जस्ट ऊपर वाला काश्तकार होता है, चाहे वो SC हो, ST हो, सामान्य वर्ग का हो, कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। 5 एकड़ से अगर ऊपर है तो उसको 45%। 1 लाख का 45% कितना हो गया? 45,000। कितना बड़ा अमाउंट हमको शासन दे रहा है। और इसमें 5 हेक्टेयर मतलब 12.5 एकड़ तक हमें अनुदान का प्रावधान है। एक व्यक्ति चाहे तो वो पार्टों में अनुदान ले ले या एक साथ ले ले। अब रही बात आपकी कि इसकी लाइफ क्या रहती है। जो हमारे सब्सिडी में जो आता है
वो किसान के रख रखाव के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पानी का क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले ड्रिप लगा रहे हैं तो उसका वाटर टेस्ट कराइए, उसका टीडीएस देखिए, उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, मतलब उसमें हार्डनेस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, तो वो पहले चेक कराइए। फिर भी अगर हार्डनेस ज्यादा है तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आपकी जो ड्रिप नलियां हैं उसमें फास्फोरिक एसिड का अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो नलियों में जो हार्डनेस आता है, जो आपने देखा होगा ना व्हाइट कलर का उसमें केमिकल चिपक जाता है, वो निकल जाता है। उसको बोलते केमिकल ट्रीटमेंट। फास्फोरिक एसिड से भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी होता है, लेकिन हम सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि किसान ने अगर ज्यादा क्वांटिटी में उसमें बहा दिया तो हमारी नलियां पूरी खराब हो जाएंगी। इसलिए फास्फोरिक एसिड से करिए ट्रीटमेंट। तो एसिड से क्या होगा कि हमारा एसिड ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, नलियां पूरी क्लीन हो जाएंगी, साथ में फास्फोरस भी हमारी फसल को मिल जाएगा। और कितना अच्छा सिस्टम है बताइए। गन्ने में, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप में भी लगाइए, गन्ने में भी लगाइए, इवन तो विदेशों में मैंने ये देखा कि आपकी चने में, आपकी मटर में, हर क्रॉप में लगाते हैं ड्रिप। क्यों? लेबर नहीं मिल रहा है। पानी की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, खाद की बचत होती है। ये सारी चीजों की बचत कैसे करेंगे तभी तो आमदनी या लागत हमारी कम होगी ना, आमदनी बढ़ेगी तभी तो। हमारे दक्षिण क्षेत्र में है खेत हमारा चिष्ठाना धावा, ठीक है, ब्लॉक में, ठीक है। उधर नेचुरली रोसा होता है तो हमने सोचा कि उसकी भी खेती करना चाहिए। देखिए कोई नेचुरल होता है तो नेचुरल उसकी मार्केटिंग कहाँ करिए। आप ब्लूबेरी की खेती करिए ना। ब्लूबेरी के बारे में आपने कभी अपने जिले के बारे में सुना है क्या? नहीं सर, नहीं सुना। कितने लोगों ने ब्लूबेरी को देखा है ये तो पहले बताइए। अरे हर बहनों ने तो देखा ही होगा, हमारे भाई लोगों ने भी देखा होगा। 2000 से 4000 रुपए किलो का सुपर फूड है वो। आप बताइए, उसकी फार्मिंग के लिए हमारा विजन रहना चाहिए। सरकार उस पर सपोर्ट कर रही है और आपके जिले में 200 से 250 एकड़ में फार्मिंग हो रही है और एक मल्टीनेशनल विदेशी कंपनी यहाँ आके अपना फार्मिंग कर रही है, लोगों को नॉलेज बढ़ा रही है और यहाँ लोग सीख भी रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे भी। अगर कोई क्लस्टर में करना चाहता है तो कर सकता है जी, कंपनी उसको सपोर्ट करेगी। हालांकि इसके पौधे बहुत महंगे हैं, 700-800 रुपए का पर प्लांट है। उस पर ड्रिप लगता है, सेड नेट बनता है, बीड मेट बिछता है, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल उसमें सपोर्ट लगता है बहुत सारा। कर सकते हैं। देखिए खेती ऐसी करिए जो हमारे रेगुलर उसमें अच्छा चले, वो सबसे बेस्ट है। आम लगाइए, जाम लगाइए, नींबू लगाइए, कटहल लगाइए, बहुत सारे फलदार पौधे हैं, इनकी फार्मिंग चालू करिए। उसके बीच में इंटर क्रॉपिंग करिए जब तक उसमें फल आते नहीं है। बढ़िया प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा और आपकी जो जगह बंजर है वो भी बन जाएगी। और हार्टिकल्चर वहीं किया जाता है जहां बेकार हो, बस एक शर्त है, पानी का बंदोबस्त प्रॉपर हो। उस जगह में अगर पानी प्रॉपर है सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा सुना, उसके लिए सहृदय से धन्यवाद। और आकाशवाणी ने मुझे यहाँ बुलाया और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी टीम का भी धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, अभी हम सुन रहे थे जिले में चल रही उद्यानवी विभाग की योजनाओं के बारे में राजकुमार कोरी, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग, बैतूल। और अब बातें करते हैं आज के सामयिक कृषि चर्चा पर। और सामयिक कृषि चर्चा का विषय है सोलर उपकरणों से लाभ। किसान भाई और बहनों, सोलर उपकरणों वे उपकरण हैं जो सूर्य की रोशनी से बिजली या गर्मी में बदल जाते हैं। मुख्य उपकरणों में सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, बैटरी चार्ज कंट्रोलर और केबल एमसी कनेक्टर इसमें शामिल है। सबसे पहले हम सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल सिलिकॉन से बनी और कोशिकाओं से बने होते हैं। सूर्य के प्रकाश में मौजूद फोटॉन जब इन कोशिकाओं से टकराते हैं तो सिलिकॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देते हैं, जिससे प्रत्यक्ष धारा डीसी उत्पन्न होती है। इन्वर्टर पैनल से उत्पन्न डीसी बिजली को इन्वर्टर के माध्यम से एसी में बदल देता है। तो इससे हम घरों में भी इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। उसे चलाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग करते समय, जैसे बैटरी का उपयोग हम रात में खेतों में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। कनेक्टर्स और केबल बिजली को सुरक्षित प्रभावित करने का काम करता है। सोलर वाटर हीटर का उपयोग पानी गर्म करने के लिए करते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट से आउटडोर इंडोर लाइट के लिए हम उपयोग करते हैं। सोलर कुकर का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, इससे गैस की बचत होती है। नेट मीटर का उपयोग ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में बिजली के आदान प्रदान को मापने के लिए होता है। किसान भाई और बहनों, सोलर उपकरणों के उपयोग से बिजली बिल 0 हो जाता है, और जब अब बिजली बिल 0 हो जाएगा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। किसान भाइयों, कई किसान भाई ऐसे हैं जो सोलर पैनल का उपयोग सिंचाई के लिए भी करते हैं, घरों में भी करते हैं। इससे कई तरह के लाभ है, जैसे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, और इसके रखरखाव में भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसमें घूमने वाले कोई कलपुर्जे नहीं होते, इसलिए इसका रखरखाव भी आसान होता है और इसमें कोई खर्च नहीं होता है। यह एक स्मार्ट और लंबे समय के लिए बहुत अच्छा निवेश है। और हाँ किसान भाइयों बहनों, ऐसे ही कई क्षेत्र है जहां बिजली नहीं पहुंचती, वहां पर सोलर पैनल से बिजली का प्रबंधन किया जा सकता है। सोलर पैनल से घरों में लाइट्स, पंखे, कृषि में सिंचाई और उद्योगों में भी इनका उपयोग करते हैं। कृषि उपकरणों के लिए तो सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जैसे कृषि पंप। तो किसान भाई और बहनों, जितना संभव हो हम सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं और हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो यह थी किसान भाई और बहनों सोलर उपकरणों के उपयोग के ऊपर चर्चा, और इसके बाद हम सुनते हैं एक और लोकगीत। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। पेड़ न काटो पेड़ लगाओ करो भलो ये काम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। जग को भलो करेंगे राम। राम गए वनवास तो देखो वन में कुटी बनाई। राम गए वनवास तो देखो वन में कुटी बनाई। सबरी ने भी राम को अपनी झूठी बेर खिलाई। सबरी ने भी राम को अपनी झूठी बेर खिलाई। सारे ऋषि मुनि संतों का सारे ऋषि मुनि संतों का मन ही देखो धाम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। पेड़ न काटो पेड़ लगाओ करो भलो ये काम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। सबको भलो करेंगे राम। बन के अपनी प्यारी बोली बन के अपनी वाणी हो। बन के अपनी वाणी बन के अपनी प्यारी बोली बन के अपनी वाणी बन के अपनी प्यारी बोली बन के अपनी वाणी। मन से धरती दुल्हन जैसी मन से बरसता पानी। मन से धरती दुल्हन जैसी मन से बरसता पानी। और पानी से ही होते हैं और पानी से ही होते हैं जग में सारे काम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। धरती हरी भरी सब रखो देखो भलो करेंगे राम। जग को भलो करेंगे राम। हर त्योहार में देखो सब पेड़ की पूजा करत है।
धरत है, पेड़ को काटे खातिर एक हाथ कुराड़ धरत है। पूछो करके देखो अपनो, पूछो करके देखो अपनो, बुरो करो ना नाम। धरती हरी भरी सब रखो, देखो भलो करेंगे राम। धरती हरी भरी सब रखो, देखो भलो करेंगे राम। पेड़ न काटो पेड़ लगाओ, करो भलो ये काम। धरती हरी भरी सब रखो, देखो भलो करेंगे राम। जग को भलो करेंगे राम। जतन से पालो पेड़ को तो वो अच्छो कल देवे। जतन से पालो पेड़ को तो वो अच्छो कल देवे। पत्थर मारे पेड़ को बदले में वो फल देवे। पत्थर मारे पेड़ को बदले में वो फल देवे। ऐसी सेवा कौन करत है, ऐसी सेवा कौन करत है अपनी सुबह शाम। धरती हरी भरी सब रखो, देखो भलो करेंगे राम। धरती हरी भरी सब रखो, देखो भलो करेंगे राम। पेड़ न काटो पेड़ लगाओ, करो भलो ये काम। धरती हरी भरी सब रखो, देखो भलो करेंगे राम। भलो करेंगे राम, भलो करेंगे राम। जग को भलो करेंगे राम, पृथ्वी को भलो करेंगे राम। प्रकृति को भलो करेंगे राम, जग को भलो करेंगे राम। किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, और इस लोकगीत के बाद अब बातें करते हैं श्रृंखला बातें खेती किसानी की। और आज हम इसमें बातें करेंगे चिया सीड्स यानी चिया बीज के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, इसकी खेती करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसकी कीमत भी हमें अच्छी मिलती है। जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती नहीं की है, प्रयोग के रूप में आप कुछ जगह पर इसकी खेती करके देख सकते हैं। आप आजकल इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो चलिए इसकी खेती के बारे में जान लेते हैं कि इसकी खेती कैसे करते हैं। इसकी खेती मुख्य रूप से रबी या हल्की सर्दी में की जाती है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। यह फसल 110 या 130 दिनों में तैयार हो जाती है। इस फसल के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है और इस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें 400 से 600 किलो जो बीज होता है एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसकी खेती करने से पहले खेत की 2 या 3 बार अच्छी तरह जुताई कर ले, मिट्टी को भुरभुरा बना ले। 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिलाइए और फिर इसकी बुआई करें। इसका जो समय होता है अक्टूबर और नवंबर में रबी की सीजन में इसकी बुआई की जाती है और 1 हेक्टेयर में 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बुआई करते समय 45 से 7 सेंटीमीटर लाइन की जो दूरी रखनी चाहिए। चिया सीड यानी चिया के बीज की फसल को कम पानी की जरूरत होती है, तो हम जिन किसान भाइयों के पास कम पानी होता है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआती समय में इसमें नमी की जरूरत होती है, लेकिन फसल पकने के समय, फूल आने के बाद इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। चिया सीड की फसल में 100 किलोग्राम खाद 1 हेक्टेयर की में जरूरत होती है। इसी के अनुसार इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। यह फसल गर्म और शुष्क मौसम की फसल है। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आपने इसकी खेती नहीं की है तो इसको प्रयोग के रूप में थोड़ी सी जगह पर इसका प्रयोग करके इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, यह थी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। और अब बतला देते हैं मौसम के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों से देखा होगा आपने कि आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे किसान भाइयों को चिंता भी होने लगती है कि कहीं ओलावृष्टि न हो जाए।
तो ओलावृष्टि के कारण फसलों में नुकसान हो जाता है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मौसम बुरी तरह साफ रहेगा। तो किसान भाई और बहनों, इस कार्यक्रम को समेटने का अब समय हो गया है। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे, और आपसे फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शिष्कर को। जय राम जी की जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।